सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। हम देखेंगे सेट आज 50 शिफ्ट 2 है। ये आया हुआ है 11 दिसंबर 2021 में। आए हुए प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दिया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये हमारा जो स्थित है ये झांसी में स्थित है। ठीक है, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में उत्तर प्रदेश में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1975 में। इसमें अनुसंधान की सुविधाओं के साथ पेशेवर तकनीकी और व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम शामिल है। उत्तर प्रदेश राज्यपाल विश्वविद्यालय इसके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग में उल्लिखित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में उल्लिखित होते हैं। ठीक है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। भारत संविधान का भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तत्व निर्देशक तत्व डीपीएसपी हैं। ठीक है, डीपीएसपी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति और प्रतिष्ठा होती है। राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करना, संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश और पारित करना, अविश्वास प्रस्ताव पेश करना और पारित करना, धन विधेयक पेश करना और पारित करना। 43 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पेश और पारित करना। संवैधानिक संशोधन विधेयक के संशोधन में राज्यसभा का लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त होता है। और क्या है, संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में बलाश्रम दासता का प्रतिषेध परिकल्पित है। तो 25 में, 24 में, 23 में। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। 44 का 23 में। ठीक है, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में मानव के अवैध व्यापार एवं बलाश्रम से निषेध से संबंधित है। लेख में कहा गया है कि मानव तस्करी, बेगार तथा इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम निर्दिष्ट है। इस प्रावधान में कोई भी उल्लेख कानून के साथ दंडनीय अपराध होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस कारपोरेट द्वारा लिंक्डइन का अधिग्रहण कर लिया गया था। लिंक्डइन का, तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अधिग्रहण किया गया था 2016 में। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में जून में 262 अरब डॉलर की नगद लेन देन में पेशेवर नेटवर्क साइट लिंक्डइन को अधिग्रहण कर लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा। इसका विकल्प 4 है, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, राज्य योजना आयोग, जिला योजना समिति। तो 46 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, जिला योजना समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों में कौन डोपिंग रोधी एंटी डोपिंग की जांच करता है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के लिए महानिदेशालय, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महानिदेशालय, सूचना विज्ञान के लिए महानिदेशालय। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, व्यापार उपचार महानिदेशालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त सरकार सामाजिक प्रभाव आकलन करने में छूट दे सकती है यदि भूमि को खाली स्थान के तहत अत्यावश्यक प्रावधानों को लागू करते हुए अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। तो धारा 5 के तहत, धारा 10 के तहत, धारा 8 के तहत, धारा 40 के तहत। 48 का विकल्प हमारा 4 होगा, धारा 40 के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार यह प्रावधान करता है कि यदि खाली स्थान मतलब कितने महीने अवधि के भीतर प्रारंभिक अधिसूचना के साथ सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाना, रिपोर्ट का पालन नहीं किया जाता है तो एक नए सामाजिक प्रभाव आकलन का किया जाना आवश्यक होगा। तो ये 12 महीने के लिए यानी 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या की जनसंख्या से अधिक है। तो ये आपका हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2019 के अनुमानों के अनुसार नेपाल सबसे अधिक महिला आबादी वाला शीर्ष रैंकिंग वाला स्थान रहा। नेपाल में महिला का जनसंख्या प्रतिशत 54% है। ठीक है, विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो विकल्प हमारा क्या दिया है। विकल्प हमारा दिया है केंद्रीय कानून न्याय मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय। तीसरा हमारा क्या विकल्प दिया है, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी सूचना आयुक्त को हटाने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया था, व्यक्ति की आयु 62 वर्ष हो जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूचना आयुक्त को हटाने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति की आयु 62 वर्ष हो जाती है। तो ठीक है, राष्ट्रपति 52 क्वेश्चन नंबर। राष्ट्रपति आदेश द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को पद से हटा सकता है यदि दिवालिया घोषित किया गया हो,
ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अक्षमता शामिल हो, अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकाल कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। स्थानिक डेटा को ग्रहण, कैप्चर करने, भंडारण, विश्लेषण और पारदर्शक करने वाली एक कंप्यूटर प्रणाली को कहा जाता है आलेखनी सूचना प्रणाली, प्रबल सूचना प्रणाली, ज्यामितीय सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली। 53 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। विकल्प हमारा 21 हो जाएगा। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही व्यक्ति वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक, यह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 55 यानी 55। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड खाली स्थान होते हैं 7 सदस्य, 5 सदस्य, 11 सदस्य, 3 सदस्य। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, 3 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द है? कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई किस भाषा में संचालित की जाती है? मराठी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, तेलुगु में। 57 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, अंग्रेजी में की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई किस भाषा में संचालित की जाती है? अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, भारत के नियंत्रण को महालेखक परीक्षक के वेतन और अन्य सेवा शर्तों की निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, भारतीय संसद, भारत के प्रधानमंत्री के पास। 58 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, भारतीय संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन 59 का क्या दिया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कानून के तथ्य के किसी भी प्रश्न पर और किसी पूर्व संविधान कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 254 में, अनुच्छेद 131 में। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद 143 में। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने हेतु अधिकृत करता है। कानून के किसी भी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के बारे में जो उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर हम 60 देखते हैं, निम्नलिखित प्रस्तावों में से राष्ट्रपति के महाभियोग जैसी महत्वपूर्ण मामले से निपटने के लिए कौन सा एक स्वनिहित स्वतंत्र प्रस्ताव है? ध्यान कर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, स्थापना पत्र प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव। 60 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, मूल प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? 1986 में, 1988 में, 1984 में, 1982 में। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र में जहरीली मिथाइल आइसोसिएनेट गैस या MIC गैस और अन्य रसायन का रिसाव शामिल था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 5,995 करीब थी। साथ में 1000 लोग इस त्रासदी से उपजी गंभीर बीमार हो मारे गए थे। दुर्घटना के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के CEO अमेरिकी कारोबार के वारेन एडिसन था। इसे दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक आपदा माना गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62। एजुलुविनी सर्वसम्मति और सिरते स्टर्सर्ट घोषणा को द्वारा अपनाया गया? अफ्रीका संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूरोपीय संघ द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अफ्रीका संघ द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 खाली स्थान के तहत निर्धारित किया गया था। तो धारा 3 के तहत, धारा 17 के तहत, क्या है हमारा देखते हैं, एक ऊपर करते हैं, धारा 17 के तहत, धारा 16 के तहत, धारा 3 के साथ। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, धारा 16 के साथ। जल प्रदूषण एवं रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 16 केंद्रीय बोर्ड के कार्यों से संबंधित है। इस धारा के अनुसार केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नलों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी 64। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर नीचा दिखाने के इरादे से जानबूझ अपमानित करने या डरवाने धमकाने की सजा है एक अवधि के लिए कारावास जो 6 महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन की सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है समताप मंडल में और क्या जल मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में। तो ओजोन की मात्रा सबसे अधिक समताप मंडल में मौजूद होती है। ओजोन यानी O3 एक अणु जिसमें 3 ऑक्सीजन की परमाणु होते हैं, मुख्य रूप से हमारे वायुमंडल के 2 परतों में पाया जाता है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत में, जिसमें कुल वायुमंडलीय ओजोन राशि का 90% होता है। इसे समतापी ओजोन को समांतर ओजोन परत के रूप में भी जाना जाता है। ओजोन वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल ओजोन को 10% कवर करती है, उसके हिस्से के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किरण को
प्रकाश संश्लेषण के रूप में सक्रिय विकिरण कहा जाता है। परावैंगनी प्रकाश को, गामा को, दृश्यमान प्रकाश को, अवरक्त को। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा दृश्यमान प्रकाश को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? इसका आंसर आप लोग देंगे, किस देश का है, ठीक है। भारतीय संविधान का, फ्रांसीसी संविधान का, कनाडा का, जापान का। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण शामिल है? केवल कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में, केवल कर्नाटक और तमिलनाडु में, केवल कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, केवल कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरल में। अड़सठ का विकल्प हमारा 4 से, केवल कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरल में। कावेरी जल विवाद 3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडुचेरी में शामिल होता है। 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। दूसरे के जीवन को खतरे में डालने वाला, जल्दबाजी वाला और लापरवाही कार्य जिसके परिणामस्वरूप किसी को नुकसान नहीं हुआ है तो अपराध नहीं है, दंडनीय नहीं है, दंड क्षम्य है। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा दंडनीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चातीव को श्रीलंका से, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या दिया, कच्चातीव ही दिया है। कच्चातीवू को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो कच्चातीवू था उसको श्रीलंका को सौंपने के समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। देखते हैं, 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के अंतर्गत कच्चातीवू को श्रीलंका को सौंप दिया था। पाक जल डमरू मध्य में समुद्री सीमाओं को हल करने के उद्देश्य से 1976 में हस्तांतरित एक अन्य समझौते ने दोनों देश के मछुआरों को एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने का प्रतिबंध कर दिया गया था। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? सेरीपट्टनम की लड़ाई 1799 में, अंबर की लड़ाई 1749 में, अंबूर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई 1764 में, अंडयार की लड़ाई 1746 में। तो इसमें जो लिख दिया है श्रीरंग लिख दिया है, ये आपका श्रीरंगपट्टनम है, ठीक है। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के दौरान मारा गया था। यह लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध का अंतिम टकराव था। टीपू की मृत्यु के बाद अंग्रेज ने बागीडोर वंश को फिर से सत्ता में बहाल किया। मैसूर को एक नया राज्य, मैसूर के वास्तविक शासक के वंशज कृष्णराज बडियार को सौंप दिया गया, जिसने अंग्रेजों के सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 72, विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर पालिका म्यूनसिपल बोर्ड है? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 226 म्यूनसिपल बोर्ड है, ठीक। अगला मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हल्के मोटर वाहन शब्द का अर्थ है एक परिवर्तन वाहन का सर्वोपयोगी बस जिसमें किसी एक सकल वाहन, वजन या मोटर कार या ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का भी उतरा हुआ भार है। तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा, ठीक है, यानी 7500, ठीक है ना, किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्यों की कार्यकाल अवधि कितनी है? तो लोकप्रिय प्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 154 के अनुसार राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए पद पर धारण करेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 74 का विकल्प हमारा कौन से हो जाएगा? 74 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, 6 वर्ष। आयकर अधिनियम एक व्यक्ति की आय को खाली स्थान में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत करता है, कितने शीर्षों में? तो विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 5 प्रकार से। कैसे? वेतन से आय होगी, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय और पेशे से आय व लाभ आय, पूंजीगत आय से लाभ, पूंजीगत लाभ से आय, अन्य स्रोतों से आय। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, खालिस्तान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत की मान्यता दी गई थी। AR बुमन बनाम भारत संघ, अविनाश मेहत्रा बनाम भारत राज्य, अन्य मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो 76 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन नंबर 77, कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह जो कार्य करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। विकल्प हमारा फर्स्ट सही है। नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली शासक द्वारा की गई थी? तो ये जो किया गया था ब्लू वाटर नीति, इसका श्रेय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को दिया जाता है, जो भारत में पुर्तगाल सत्ता के पहले वायसराय थे, ठीक है। तो विकल्प हमारा कौन से हो जाएगा? विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक। इस नीति के अनुसार अल्मेडा ने इस बात पर जोर दिया कि पुर्तगालियों को एक अरब सागर हिंद महासागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति का होना चाहिए, इसने भारतीय मुद्रा भूमि पर किले बनवाने के बजाय पुर्तगाली को समुद्र में शक्तिशाली होने का आह्वान किया था। क्वेश्चन अगला देखते हैं, भीमबेटका गुफाओं की
प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी किस राज्य में स्थित है? असम में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। भाई भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका मानव को ज्ञात कुछ सपने जिसने पुराने गुफा चित्रों का स्थान है, जो शायद मानव अभिव्यक्ति का पहला रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 और आखिरी हमारा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता? किस विटामिन कारण निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के कई प्रोटीनों के संश्लेषण एक आवश्यक भागीदार है जो रक्त की जमावट और थक्का का विरोधी दोनों में मध्यस्थता करता है। यह प्रोथाम्बिन जमावट सेकेंड के संश्लेषक हेतु है जो थक्के की प्रक्रिया को थम्बिन में बदलता है। यानी विटामिन जो के रक्त के जमने की क्रियाविधि को अभिरूप में शामिल होता है। तो थक्का नहीं जमता है पूछ रहा है ना। के की उपस्थिति कारण विटामिन के कारण जो है कि थक्का नहीं जमता है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 50 जो है कि समाप्त हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है 50 सेट करवा करके। ठीक, आप लोग PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मैं कहता नहीं हूँ ऐसे भी। खैर सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने।